सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। महान सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी से भी आसक्ति न करना। भारी विष से भी विष कौन है? विषय भोगों की आसक्ति। सबसे ज्यादा बंदनी कौन है संसार में? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है वो सबका बंदनी है। उत्तम कीर्ति किनकी होती है? जो निरंतर भगवान में स्थित रहते, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति। सबसे नीच कर्म कौन सा है? काम भोग। जो धर्म विरुद्ध काम भोग सबसे नीच कर्म है। सदगुरु किसको मानना चाहिए? जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तत्वदर्शी महात्मा ही सदगुरु होता है, दूसरा नहीं। सदगुरु किसको माने? जो तत्वदर्शी है, भगवतदर्शी, सर्वत्र भगवान को देखता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वही सदगुरु हो सकता है। सबसे भयावह दुख क्या है? मां के गर्भ में आना और जन्म लेना फिर मरना। ये सबसे बड़े जन्मत मरत दुसा दुख होई। आनंद में किसका जीवन है? जो निष्काम भाव से भजन में डूबा हुआ है, उसका जीवन आनंद में है। सबसे उत्तम आभूषण क्या है? दैन्य स्वभाव। सबसे बड़ा आभूषण दैन्य स्वभाव। चिंतनीय वस्तु क्या है? ज्ञानी के लिए ब्रह्म तत्व आत्मा, भक्त के लिए प्रिय भगवान, यही चिंतनीय वस्तु है। सच्चा शिष्य कौन? जो गुरु की अक्षरशः आज्ञा पर बद्ध है, वही सच्चा शिष्य है। सबसे बड़ा तीर्थ स्नान कौन सा? बोले अपने आत्मा में स्थित हो जाना सबसे बड़ा तीर्थ। तीनों शरीरों का राग छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना। सबसे बड़ा त्यागी कौन? जिसने दुर्वासनाओं का त्याग कर दिया। एक एक शब्द जब कल इनका चिंतन कर रहे थे तभी ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कहा जाता है क्षमा कर दो तो क्षमा का फल क्या मिलेगा? महान परमानंद, सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति। सदैव क्या है सुनने योग्य? बोले भगवत चर्चा। पाप किससे होते हैं? बोले काम से। तपस्या किसे कहते हैं? इंद्रियों के संयम से। जो जलन ताप होती उसको सह जाए उसे तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ा सुखी कौन? जिसके अंदर कोई भी चाह नहीं रह गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ। सबसे दुखी कौन? जो जितना भोगी लंपट कामना वाला उतना ही भारी दुखी। सबसे बड़ा पूज्य कौन? जो भगवत प्राप्त। भक्ति नष्ट कैसे होती है? भोगी पुरुषों के संग से और भोग करने से। साधना से ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान कैसे नष्ट होता है? अहंकार करने से। संसार का बंधन दृढ़ कैसे होता है? बोले सबसे राग करने से। सच्चा ज्ञान उदय हो गया, इसका परिचय कैसे मिलता है? बोले सदगुरु के चरणों में बैठ के संशय रहित होकर बात मानने से। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले माताओं बहनों में भोग दृष्टि से देखना। सबसे बड़ा पाप क्या है? माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखना।
जीते जी मुर्दा कौन माना जाता है? जो पापी है, कामी है, आलसी है, क्रोधी है, वो जीते जी मरा हुआ आदमी है। मोह जीव को बांधता है। ये मोह नष्ट कैसे होता है? सब जगह व्यर्थ मिथ्या दृष्टि करने से। शरीर नहीं रह गए, अमुक ये भी नहीं रहेगा, तो मोह होगा ही नहीं, सब जाएगा, सब नष्ट होगा। सबसे बड़ी दृढ़ फांसी क्या है? विषय भोगने की चाह। प्रभु किसके अधीन हो जाते हैं? प्रेम के। सुखद पवित्र आहार कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया गया और अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद और अल्प मात्रा में पाया जाता है, थोड़ा। उत्तम स्वभाव वाला कैसा होता है? हर प्रकार से शांत रहना। कोई कितना गुस्सा दिलाए, गुस्सा ना होना। संगति किसकी बुरी है? दुराचारी पुरुष की। दुराचारी की संगति सबसे बड़ी बुरी। वो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जिसके संग से सदाचार नष्ट हो रहा हो, तत्काल दूरी बनानी चाहिए। सबसे छोटा नीच किसे माना चाहिए? जो बात बात पर याचना करता रहता है, चाहे किसी व्यक्ति से हो चाहे भगवान से हो, किसी से याचना मांगना जिसका स्वभाव पड़ गया है। सबसे ज्यादा इस संसार में यश और महत्व किसका होता है? जिसने ना मांगने का दृढ़ व्रत लिया है। जिसने ना मांगने का दृढ़ व्रत लिया है कि मर चाहे जाऊं, मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, उसका महत्व बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। ये मनुष्य कष्ट क्यों भोगता है? ना चाहते हुए भी कष्ट क्यों भोगता है? क्योंकि ये मन और इंद्रियों को सही रास्ते पे न लगाने के कारण पाप कर्म करता है और उसका परिणाम कष्ट भोगता है। एक सरल उपाय बताइए जिससे भगवान रीझ जाए। नाम जप करते हुए पुकार पुकार कर उनसे प्रार्थना करो। राधा, हम नाम उच्चारण कर रहे, मनो बुला रहे, राधा राधा राधा। फिर देख लेना, साधक सबसे ज्यादा त्याग किसका करे? कुतर्क और कुसंग का। प्रेम का स्वरूप क्या समझा जाए? अपने प्रेमास्पद प्रभु के हर समय समीप रहना चिंतन के द्वारा। क्षण भंगुर क्या है? प्रभु के सिवा सब कुछ। प्रभु के सिवा सब कुछ। प्रबल दुश्मन कौन है? यही विषयों में फंसाए हुए मन, ये बड़ा भारी दुश्मन। मन को कैसे वश में करें? नाम जप का अभ्यास और संसार से वैराग्य करने से मन वश में हो जाता है। ये सत्य को प्राप्त हो चुका है। इसकी पहचान क्या है? वो द्वंद्वातीत और एक रस होगा। मान अपमान निंदा स्तुति में समान भाव होगा, वो एक रस होगा, तो वो भगवत प्राप्त हो चुका है। प्रशंसा हुई तो फूल गया, निंदा हुई तो रो पड़ा, सुख आया तो फूल गया, दुख आया तो रो पड़ा। ये स्थिति प्रज्ञ के लक्षण नहीं होते। जो उत्तम गति प्राप्त करना है उसका सरल उपाय बता दीजिए। सत्संग। जिसको रोज सत्संग मिलता है, निश्चित उसकी उत्तम गति होगी। हमारी वाणी पवित्र हो गई कैसे जाने? जब झूठ निकलना बंद हो जाए, सत्य भाषण। हमें भय करना चाहिए तो किससे? गंदी बात सिखाने वाले लोगों से और नशों से। नशा, कोई नशा नहीं, और गंदी बात सिखाने वाले लोगों से भय करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कैसे जान ले कि हमें परम पद मिल ही जाएगा? नाम चल रहा है तो पक्का जान लो परम पद मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर छोटे से प्रश्न, छोटा सा उत्तर। परम पद में जाते हुए भी हमें कौन नष्ट कर सकता है? बोले पाखंड, आडंबर, दंभ, नाटक, ये तुम्हें नष्ट कर सकता है। दंभ, नाटक, पाखंड, आडंबर,
परम पद में जाते हुए भी तुम्हें वापस कर लेगा। बचो इससे। भगवान में श्रद्धा कैसे बढ़ती? भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा से। तपस्या कैसे क्षीण होती है? किसी को शाप देने से या किसी को वरदान देने से। इसीलिए हरिराम व्यास जी ने कहा, ना मैं किसी को शाप देता हूं ना वरदान, सबको भगवत रूप देखता हूं। सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? जो अपने ब्रह्मचर्य को रोक ले। विश्व में सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? बोले जो अपने ब्रह्मचर्य वीर शक्ति को रोक ले। देह दुखी, मन दुखी, परिवार दुखी, ऐसा किस व्यक्ति से हो सकता है? तो बोले जो झूठ बोलता है और गंदे आचरण पापाचरण करता है तो उसका देह भी दुखी होगा, उसका परिवार भी दुखी होगा, वो स्वयं दुखी रहेगा। पापाचरण करने वाला ना परिवार को सुखी कर सकता है धन के पाप धन से, और ना अपने आप को सुखी कर सकता है। बुद्धि निर्मल कैसे मानी जाए? जब सबका परोपकार करे और भगवान के चिंतन में रहे। स्वस्थ किसे कहते हैं? जो भगवान में स्थित है उसे स्वस्थ कहते हैं। शरीर का रोगी रोगी नहीं, जो भगवान में स्थित है वो स्वस्थ है। जो भगवान में स्थित नहीं वो सब बीमार है। धन्यवाद का पात्र कौन है? कोई लोभी, कोई मोही, जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है। समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। अहंकार रहित हुआ ही महान पुरुष है। ये जन्म मरण के चक्कर को पुष्ट करने वाली साकल क्या है? साकल माने बांधने वाली। बोले भोगों की वासना ही ये साकल है जो जीव को बांधती है। सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करना। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। फिर प्रश्न सुनो, सुख कैसे प्राप्त हो? बोले जो नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग कर देता है वो सुखी हो जाता है। जन्म कैसे होता है? बोले अज्ञान के कारण। नरक के समान या नरक की प्राप्ति कैसे होती है? बोले काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से। काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से नरक के समान कष्ट और नरक भोग की प्राप्ति होती है। जागा हुआ कौन पुरुष कहा जाता है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, उसे जागा हुआ पुरुष कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और अपना मन। भोगों में लगा हुआ मन और इंद्रियां सबसे बड़े दुश्मन। सबसे बड़ा मित्र कौन? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो मन सबसे बड़ा मित्र। जिसने मन को अधीन कर लिया, अधीन हुआ मन सबसे बड़ा मित्र। दरिद्र पुरुष किसे कहते हैं? जिसके अंदर धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा बढ़ चुकी है, उसे दरिद्र कहते हैं। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं होता। जिसकी जितनी मांग बढ़ गई उतना दरिद्र हो गया वो। प्रेम और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसका जितना दृढ़ वैराग्य होता है उतना ही शुद्ध ज्ञान और प्रेम प्राप्त होता है। मृत्यु के समान कष्टदायक कौन है? बोले प्रमाद। भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, साधन में प्रमाद, कर्म करने में प्रमाद। ये प्रमाद ही मृत्यु के समान भयावह है। कैसे? प्रमाद किसे कहते हैं? ना करने योग्य के कार्य करने में रुचि और करने योग्य कार्य में अरुचि। ये जितनी जेल भरी है प्रमाद से ही भरी है। प्रेम किससे करना चाहिए? जो अपनी आत्मा है, जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? अपने प्रभु। प्रभु से प्यार करना चाहिए।
संपत्तिवान किसे कहते हैं? नाम जापक को। धनी कौन? सबसे बड़ा संसार में धनी कौन? बोले जिसके पास जितना नाम रूपी धन है वही संपत्तिवान। ऐसा कौन सा बंधन है जिसे खोलना बहुत कठिन है? बोले आसक्ति। ये आसक्ति है पर ये जा नहीं सकती। ये आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, रुपए की आसक्ति, पद की आसक्ति। शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाए? भजन। शीघ्र से शीघ्र भजन कर लो, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। जो मदिरा जैसे मतवाला कर देती है, निर्णय लायक नहीं रखती, ऐसा ही क्या है जो मदिरा की तरह मादक करके भ्रष्ट कर देता है? बोले धन का नशा, धन का नशा। अंधों में अंधा पुरुष कौन है? मतलब अंधों से भी अंधा पुरुष कौन है? बोले जो काम से व्याकुल हो चुका है। वो नहीं देखेगा कि बेटी है कि बहन है कि पूज्य है कि क्या है। कोआ मदांधो मदना तो रोवा, जिसके अंदर काम सवार हो गया वो नीच पुरुष कुछ भी कर सकता है। कामा तो रोवा। अंधा कौन है? अंधों में अंधा? बोले जो कामा तो रोवा। चित्त की एकाग्रता हो गई, इसका परिचय क्या है? उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु के ध्यान में वृत्ति बनी रहे, यह चित्त की एकाग्रता है। इस संसार में सबसे बड़ा लाभान्वित कौन हुआ? जिसे भगवत प्राप्ति हो गई। अत्यंत दुखद क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? भोगों की आशा। भोगों की आशा जिसमें सब फंसे हुए हैं। दुखालयम शाश्वतम, कोई बिरला होगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, बस। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, और किसी पर नहीं। जिनको हम अपनी रक्षा में समझ रहे हैं वही भक्षक हो जाते हैं। एकमात्र रक्षक श्री भगवान है। अब यहां एक बात देखना है, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि देखो इसको ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं बचा लिए? कर्म का भोग है। जीव अपने कर्म का भोग भोगता है। वो स्वभाव को समझिए। कुसुमादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। वो कुसुम से भी कोमल हृदय का, वज्र से भी कठोर हृदय का है। जो कर्म जैसे करता है उस जीव को वैसे ही भोगना पड़ता है, वैसे ही भोगना पड़ता है। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान तो चराचर जीव के स्वामी हैं, उन्होंने इस जीव को क्यों नहीं बचा लिया? तो दो सिद्धांत समझ लोगे तो आपको भ्रम खत्म हो जाएगा। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, शब्द याद रखना। वो अपने आप से अपने आप का पालन करता है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश करता है, दूसरा कोई है नहीं। पहला सिद्धांत। और दूसरा, अगर तुम दूसरा मानते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एकांत में किसी जीव को भून करके आपने खाया, अब आपको चौड़े पे भूनेगा कर्म आपका, चौड़े पे जला के तुम्हें राख कर देगा पक्का। गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हुआ, सब पिस गए, जल गए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भरोसा एकमात्र श्री भगवान पर, और कर्म सच्चे तो कोई दुख नहीं दे सकता। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। ध्यान रखना, जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है? नहीं दिया। तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे, फिर वो नहीं देखने वाला। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी वो कठोर है। तिनकर काल रूप में भ्राता, अर्जुन से विराट रूप को दिखाकर कह रहे देख मैं काल का महाकाल, और सबको चबा रहे हैं वही श्री कृष्ण।
जो सबको रचते हैं, सबका पालन करते हैं, वही सबका संहार करते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो विवेकवान है वो कभी संशय नहीं करता कहां गया भगवान, कैसे रक्षा, अरे वही है, वही उन्हीं में है, वही आग बना हुआ जल रहा है, वही आग है। बस किसका जीवन सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा? जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहकर भजन करते हुए कर्तव्य कर्म करता है। समाधि किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्म चिंतन में डूबा हुआ है, एकात्म भाव से। संपूर्ण त्रिभुवन को किसने जीत लिया? जिसने मन को निर्विषय कर लिया। मन को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। महान सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी से भी आसक्ति न करना। भारी विष से भी विष कौन है? विषय भोगों की आसक्ति। सबसे ज्यादा बंदनी कौन है संसार में? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है वो सबका बंदनी है। उत्तम कीर्ति किनकी होती है? जो निरंतर भगवान में स्थित रहते, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति। सबसे नीच कर्म कौन सा है? काम भोग। जो धर्म विरुद्ध काम भोग सबसे नीच कर्म है। सदगुरु किसको मानना चाहिए? जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तत्वदर्शी महात्मा ही सदगुरु होता है, दूसरा नहीं। सदगुरु किसको माने? जो तत्वदर्शी है, भगवतदर्शी, सर्वत्र भगवान को देखता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वही सदगुरु हो सकता है। सबसे भयावह दुख क्या है? मां के गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर मरना। ये सबसे बड़े जन्मत मरत दुसा दुख होई। आनंदमय किसका जीवन है? जो निष्काम भाव से भजन में डूबा हुआ है, उसका जीवन आनंदमय है। सबसे उत्तम आभूषण क्या है? दैन्य स्वभाव। सबसे बड़ा आभूषण दैन्य स्वभाव। चिंतनीय वस्तु क्या है? ज्ञानी के लिए ब्रह्म तत्व आत्मा, भक्त के लिए प्रिय भगवान, यही चिंतनीय वस्तु है। सच्चा शिष्य कौन? जो गुरु की अक्षरशः आज्ञा पर बद्ध है, वही सच्चा शिष्य है। सबसे बड़ा तीर्थ स्नान कौन सा? बोले अपने आत्मा में स्थित हो जाना सबसे बड़ा तीर्थ। तीनों शरीरों का राग छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना। सबसे बड़ा त्यागी कौन? जिसने दुर्वासनाओं का त्याग कर दिया। एक एक शब्द जब कल का चिंतन कर रहे थे तभी ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कहा जाता है क्षमा कर दो तो क्षमा का फल क्या मिलेगा? महान परमानंद, सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति। सदैव क्या है सुनने योग्य? बोले भगवत चर्चा। पाप किससे होते हैं? बोले काम से। तपस्या किसे कहते हैं? इंद्रियों के संयम से। जो जलन ताप होती उसको सह जाए उसे तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ा सुखी कौन? जिसके अंदर कोई भी चाह नहीं रह गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाह।